अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कल जो दिन गुजर गया हुआ है उसमें इमरान खान साहब के एक 9 रत्नों में से एक रत्न नदीम बाबर साहब ने चैलेंज कर दिया शाहिद खान अब्बासी को एलएनजी पर। शाहिद खान अब्बासी ने वो चैलेंज कबूल किया। उस चैलेंज में शाहिद खान अब्बासी ने जिस तरह हाथ पैर बांध कर, पंजाबी च कहते ना, छिलिया नदीम बाबर नु, शक्ल उसकी देखने वाली थी, हर बात पे वो मादरत पे था और ये बात मान रहा था कि एलएनजी जो पाकिस्तान में शाहिद साहब लेके आए ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। और अभी ये बात मानी उन्होंने कि एलएनजी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी क्राइसिस बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बात पर शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि ये एलएनजी जितना प्लांट लगा ये तकरीबन आपको फ्री पड़ रहा है। जिस कॉस्ट में ये लगाया है पूरी दुनिया में इस कॉस्ट में नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हट धर्मी पर कायम थे। अभी जब गर्मियों में ये जो कोरोना टाइम में जो कार्गो सबसे बड़ा एक होता है कि वहां से यहाँ लेके आना, गर्मियों में लोग तरले करते रहे कि जनाब ये आप हमसे ले ले, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने नहीं लिया क्योंकि नदीम बाबर साहब का अपना पेट्रोलियम का बिजनेस है। तो उनको पता था कि ये जो प्लांट चलने वाले बिजली के हैं वो सारे के सारे अगर उनके फर्नेस ऑयल और ये चीजें जो हैं जो डीजल वगैरह से चलेंगे तो जाहिर है उनका मिलेगा बाग, उनका जो माल है वो बिकेगा, प्रॉफिट होगा। एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको मजीद इस पे बात करते हैं। छोटा सा क्लिप देखें जरा। नहीं प्लीज आपको मौका मिलेगा शाहिद साहब, ये बात है। जब वजीर झूठ बोले काबीना की नुमाइंदगी करता है उसकी गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा अब आप एक बात, अब आप आपको मौका मिलेगा शाहिद साहब, बात सच की हो तो मैं आप क्या अब नहीं बोलने दूं? अब मैं नदीम बाबर साहब को नहीं बोलने दूं? शाहिद साहब आप ये फरमा रहे हैं कि अब मैं कहूं उनसे अब वो चुप हो जाए? बोल दिया, एक बात भी सच बदकिस्मती से नहीं की। अरे शाहिद साहब आप प्लीज वजीर ये कहे ये पब्लिक को आप अभी बता दीजिएगा ना, ये आदाद शुमार दे रहे हैं, आप इसको रद्द कर दीजिएगा, मगर आप प्लीज बात तो मुकम्मल होने दे। आपकी बात कहीं हमने कर देता हूँ। जब पेट्रोलियम का वजीर ये कहे कि $8 का कार्गो था, जब ब्रेंट $80 का था, आपने जाकर जो कार्गो खरीदे हैं 70% महंगे खरीदे, सच बोले तो मुकम्मल हो। आपने ये सुना है कि अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने किस तरह लपेटा है। अच्छा, जो मेहमान आए हुए थे नदीम बाबर साहब, उनको कम तकलीफ थी अपनी इंसल्ट या अपनी क्लास लेने की, लेकिन कामरान खान साहब को ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उनको तकलीफ इसलिए हो रही थी कि जाहिर है उन्होंने अब्बासी साहब को चुप करवाना था और जो नदीम बाबर साहब है उनको ज्यादा टाइम देना था, लेकिन अब्बासी साहब तो फिर अब्बासी साहब है। अब्बासी साहब तो फिर जब बोलते हैं तो वो किसी की थोड़ी सुनते हैं, और प्रेशराइज कर देना अब्बासी साहब को ये हो नहीं सकता। वो बता रहे हैं कि वजीर साहब जो है वो झूठ बोल रहे हैं और उनके मुंह के ऊपर बता रहे हैं कि वजीर साहब झूठ बोल रहे हैं और धड़ल्ले के साथ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कामरान खान साहब इस बात पर जिद है कि नहीं, वो झूठ भी बोल रहे हैं तो उनको हम बोलने देंगे। कभी बोलने की जरूरत क्या है जब आप बोल झूठ रहे हैं, कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। जब आप बता रहे हैं कि हमारे दौर में 8 रुपए में लेके आए, लेकिन वो झूठ है, कह रहे हैं 8 रुपए में नहीं लेके आए बासी साहब। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अब देखें अगर उस वक्त फर्ज किया 8 रुपए में तो डॉलर 100 रुपए का था, कितने की पड़ी? और अभी वो कह रहे थे कि 6.4 समथिंग की, तो अभी डॉलर तो 160 रुपए का। महंगी तो अभी भी पड़ रही ना, ये तो नहीं कह सकते कि शाहिद खान अब्बासी दौर में महंगी पड़ी। हर हाल में वहां पे सस्ती पड़ी थी। फिर दूसरा जो पॉइंट था कि वो उस टाइम उन्होंने कार्गो क्यों बुक नहीं कराया जब $2 पे उनको मिल रहे थे और अभी वो $14-15। मतलब झूठ पे झूठ था, कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो अभी पाकिस्तान में एलएनजी वाफर मकदार में होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। एक जहाज पहुंचा है और गर्मियों का सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने 14 बुक करा दी है या 13 बुक करा दी है। अगर 13 या 14 बुक करवा दी है तो वो कब आएंगे? प्रॉब्लम यह है कि आने वाले 2-3 महीनों में जो इस हुकूमत का एनर्जी क्राइसिस हाल करने वाली है, अगर यह हुकूमत रही, पहली बात तो यह हुकूमत रहेगी नहीं। अगर यह हुकूमत रही तो जो एनर्जी क्राइसिस में इस हुकूमत का हाल होने वाला है वो मेरे ख्याल में आपसे बेहतर क्यों नहीं जानता, क्योंकि आप रह रहे हैं उस मुल्क में, आप लोगों को यकीनन अंदाजा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान साहब के लिए बड़ा आसान होगा, वो नदीम बाबर साहब को हटाएंगे, एक कमीशन बनाएंगे, इंक्वायरी बनाएंगे। इवन उस इंक्वायरी की रिपोर्ट, क्योंकि वो एक मुल्क में कानून है, ये इसाक डार साहब ये कानून बना गए थे कि जो इंक्वायरी होगी उसकी कुछ देर के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तो पब्लिक भी होगा और इमरान खान साहब कहेंगे देखिए जी हमने अपना वजीर भी हटा दिया है और उसको हमने ये भी कर दिया, और वजीर साहब जो है वो एंजॉय करेंगे। उनका अपना कारोबार है, बिजनेस है, उनका तेल बेचने का, उनका डीजल बेचने का कारोबार है, वो एंजॉय करेंगे। अल्लाह तो खैर सलाह। ये कहानियां हैं कप्तान की। तो कप्तान साहब, आप और आपकी टीम ना अहल है। शाहिद खान अब्बासी ने आपको रगड़ा लगाया है और वो आपने देखा है। दोस्तों इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।